खैर पंडित पिछले कई दशकों से बदनाम है। पंडितों ने इसको जातिगत व्यवस्था करी। महान संत रविदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है वो जाति के चमार थे। यानी तो शूद्र पक्ष कहता है कि हमको पैर ही क्यों कह रहे हैं, हमको मस्तिष्क क्यों नहीं कह रहे। शूद्र पूज्य है। अगर मोहन भागवत जी ने कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है। जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से बोल बचन में। हम आज आए हुए हैं इस बात पे चर्चा करने। अभी कुछ दिन पहले संत रविदास जी की जयंती थी। उसमें संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि भारत में एक बड़ा स्थान रखता है, एक बड़ा प्रभाव डालता है भारत की राजनीति पे हो, सत्ता पे हो, विचार पे हो, संस्कार पे हो या सुरक्षा पे हो, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान। मोहन भागवत जी ने सामाजिक समरसता और संत रविदास जी की जयंती पर एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य वायरल हुआ और उससे वहाँ पे दो प्रभाव निकले। वो ये थे कि एक पक्ष जो कि कह रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी था, पंडित विरोधी था, और एक ये कह रहा है जो बचाव करने आया है वो ये कह रहा है कि पंडित शब्द का मतलब वहाँ विद्वान था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो जाति, जो वर्ग विभेद हुआ है वो पंडितों द्वारा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे पंडित का मतलब विद्वान से था या पंडित का मतलब जाति से था, वो तो स्वयं मोहन भागवत जी जाने, लेकिन उसका समाज में क्या प्रभाव है, समाज के लोगों से हम आपको बताते हैं, ब्राह्मणों से आपको बताते हैं, और गैर ब्राह्मण जो हैं उनसे बात करते हैं, जो समाज में संघ के प्रति रुचि रखते हैं, उनके बीच में आज हम खड़े हैं, इन तीन कैटेगरी के लोगों के बीच में, और आपको बताते हैं कि असल में इनका क्या मानना है और क्या सोचना है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? अपना नाम बताएं पहले, और ये पूरा वक्तव्य आपने सुना है कि नहीं ये बताएं। जी, मैंने सुना है। मेरा नाम सत्यप्रकाश शुक्ल है। हाँ। और मैं जाति से भी ब्राह्मण हूँ, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, संवैधानिक तरीके से भी मैं ब्राह्मण हूँ। मोहन भागवत जी विश्व के सबसे बड़े संगठन के संचालक हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं वो लोगों के लिए एक सिद्धांत बन जाता है। आपका एक एक शब्द पूरे विश्व में लोग सुनते हैं। आपने जो भी कहा कि ऊंच नीच का निर्माण पंडितों ने किया, अगर पंडित शब्द को आप वहां पर परिभाषित कर देते तो ये विवाद न उत्पन्न होता, क्योंकि पंडित आपके शब्दों की क्या गहराई है ये आम जनमानस बिना परिभाषित किए नहीं समझ पाता है, और जो लोग विरोध करते हैं उनको बोलने का एक विषय मिल जाता है। अब अगर हम जाति की बात करें तो आपने कहा कि पंडितों ने बनाई है। खैर पंडित पिछले कई दशकों से बदनाम है। क्या हुआ? क्योंकि वो पंडित ठहरे, विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, यानी कि जाति तब बन चुकी थी। अब तुलसीदास जी से और पीछे जाते हैं, महान संत रविदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है वो जाति के चमार थे, यानी कि तब भी जाति बन चुकी थी। उसके और पीछे जाते हैं, मनुस्मृति के लेखक जो भगवान मनु हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की, उनके बारे में पता चलता है कि वो जाति से क्षत्रिय थे, यानी कि तब भी जाति बन चुकी थी। ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले हम जाते हैं, मंडल मिश्र और कुमारिल भट्ट उनके गुरु ने, जिन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की, वहाँ पर भी मुझे पता चलता है कि तब भी जाति बन चुकी थी। त्रेता युग में जाते हैं, भगवान राम के बराबर जब निषाद राज नहीं बैठते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तब वहाँ पर भी पता चलता है कि जाति तब भी थी। सतयुग में अगर हम जाते हैं तो पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र डोम के घर बिक गए थे और पानी भर रहे थे, वहाँ पर भी देखते हैं कि जाति तब भी थी। तो जाति का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये नहीं पता है। केवल मोहन भागवत जी ने कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, मैं पूछता हूँ, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर जातीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा ऐसा मजहब है जिसमें जाति नहीं है? कौन सा ऐसा पंथ है जिसको मैं नहीं भी जानता हूँ, उसमें कोई एक देश बताया जाए जिसमें जाति ना हो? तो क्या पंडितों ने वहाँ पर जाति बनाई? क्या पंडितों ने वहाँ पर जाति बनाई है? ये कह रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अब आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। मोहन भागवत जी ने जो कहा सही कहा क्या? उससे आपने क्या सोचा, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम अरविंद तिवारी है जी। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि पंडितों, उनका जो मिनसीरिया है, यानी उनकी जो मनसा है, उन्होंने किसी को आहत करने के उद्देश्य से नहीं कहा। उनका सिर्फ ये था कि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चे को तो विधाता ने बनाया, तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, सभी एक समान होते हैं। वो
ये तो बाद में व्यवस्था ऐसी कि किस जाति में वो पैदा हुआ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले भाई साहब बता रहे थे कि जात कब बनी ये किसी को नहीं पता। तो ये हम कैसे कह सकते हैं। उनकी कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही था कि पंडितों ने इसको जातिगत व्यवस्था करी। तो ये वो भी तो ये कह रहे हैं कि अगर पंडितों ने करी तो पंडित का मतलब क्या है यहाँ पे? पंडित का मतलब ये है कि यहाँ उनकी कोई मिंसरिया पंडितों को दुखाने वाली बात नहीं थी। पंडित का मतलब क्या है यहाँ पे? उनका पंडित का मतलब ये है कि जो विद्वान थे, तो वही भाई जानकार थे इस बारे में, उन्होंने इसकी एक व्यवस्था बनाई समाज के लिए। उसी संदर्भ में भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये कह रहे हैं पंडित जो शब्द है वहाँ विद्वान शब्द का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ विद्वान पंडित का मतलब होता है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में भी राजनीतिक पंडित शब्द का प्रयोग होने लगा है मीडिया के द्वारा। पर अगर मैं गीता को पढ़ता हूँ, गीता अध्याय 18 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वर्णों की उत्पत्ति मुझसे हुई है, कोई देवी देवता इस बात का दावा नहीं करता है कि मुझसे उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि जो अध्ययन और अध्यापन करते हैं वो किसी भी जाति में पैदा हुए हैं वो सब ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा जो डिफेंस में है, रक्षा में है, वो क्षत्रिय हैं। जो कोई भी व्यवसाय करते हैं वो वैश्य हैं। और जो सेवा धर्म में है, सेवा धर्म में मेरा मतलब ये है कि राजनेता, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक प्रथम श्रेणी का अफसर और एक अनुसेवक, ये सब जितनी भी NGO हैं, जो जितने भी सेवा में लगे हुए हैं, गीता के अनुसार वो सभी शूद्र वर्ण में हैं। और मैं बताऊं, शूद्र पूज्य है। अगर शरीर में हम चारों वर्णों को देखेंगे तो हमारा मस्तक जो है वो ब्राह्मण है, हमारी भुजाएं जो है क्षत्रिय हैं, हमारा उदर जो है वो वैश्य है, और हमारा पैर है वो शूद्र है। और जब भी हमारे सनातन धर्म में संस्कार सिखाया जाता है कि आप पैर को छुएं, ना कि मस्तक को छुएं। आशीर्वाद लेने के लिए हमें क्या छूना पड़ता है? पैर छूना पड़ता है। तो इतने गहराई में आम जनमानस बिना आपके परिभाषित किए शब्दों को नहीं समझ पाएगा, इसीलिए कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। और जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध कर रहे थे, उनको बोलने के लिए समय मिल गया, बोलने के लिए एक बल मिल गया कि हमारे बात का समर्थन मोहन भागवत जी भी कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा ब्राह्मण है, हमारा जो भुजा है वो क्षत्रिय है, उधर जो है वैश्य है, शूद्र जो है पैरों की संज्ञा है। तो शूद्र पक्ष कहता है कि हमको पैर ही क्यों कह रहे हैं, हमको मस्तिष्क क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, हमारी जो व्यवस्था है, मेरा नाम मनोज गुप्ता है, हमारी जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, वो कर्मों के आधार पे, जो भाई साहब का अभी कथन है ना गीता का, उसमें यही है। और जो उन्होंने वर्णन जो किया है कि मस्तिष्क से जो है मतलब एक तरह से ब्रेन की उत्पत्ति, जो समाज का निर्माण करे। और जो रक्षा के लिए आप कोई भी काम करते हैं, रक्षा के लिए आपका हाथ सबसे पहले आता है। कोई कार्य करने जाते हैं, आपका पैर सबसे पहले आगे बढ़ता है। और उसको चलाने के लिए जो उदर में जो आप भोजन करते हैं वो उदर में आता है। तो ये व्यवस्था शरीर में भी बनी हुई है, वही व्यवस्था समाज में भी लाई गई है। जैसे कि आपका एक उदाहरण मैं दूंगा, विश्वामित्र से जात से जो है वो क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। जैसे कि आप वाल्मीकि जी को देखते हैं, उनको आज के परिवेश में उस समय क्या कहा जाता मैं नहीं जानता, लेकिन आज के परिवेश में उनको जो है शूद्र माना जाता है वाल्मीकियों को, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। यानी कि उनके कर्म के अनुसार वो उस व्यवस्था में स्थापित हो गए। हम कहते हैं जो आज के ब्राह्मण हैं, जैसे कि मान लीजिए वो कोई व्यसनी है, तो वो अपने आचरण से नीचे जा रहे हैं, उनको आप उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे एक व्यवस्था अभी आपने भाई साहब ने कही कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी प्रशासनिक उसमें हो, किसी भी पद पे हो, वो सब शूद्र है। यानी कि जो काम करने वाला है वो सब शूद्र कैटेगरी में आता है, भले वो किसी जात में उत्पन्न हो। अब जाति व्यवस्था पे आ जाइए। जाति व्यवस्था जो हमारे चलन में आई, जो हम लोगों की जानकारी में, भाई साहब ने बहुत पुराना इतिहास दिखाया और राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने डिटेल दिया है, सतयुग तक बता दिया। लेकिन जो आज के परिवेश में हमारे यहाँ मैकाले ने जो बोया है बीज, हम उसको काट रहे हैं। मैकाले ने जो जाति व्यवस्था बनाई और कम से कम 450 कितनी जातियों में उन्होंने उसको विभाजित कर दिया हिंदू समाज को, उसी के आधार पे हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग छोटे छोटे लाभ के लिए अपने ही लोगों को, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। जाति व्यवस्था पे बात फिर हो गई, काफ़ी हो गई। हमारा मेन जो प्रश्न था कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, उससे उस पर मनोज जी क्या सोचते हैं? नहीं, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने, जैसे कि अभी अरविंद जी ने हमारे कहा कि आदमी आया है, भगवान ने उसको भेजा है, मनुष्य रूप में ही भेजा है, वो इस व्यवस्था में आकर के जातिगत समीकरण में आ गया है।
तो जो लोग उस समय के बुद्धिजीवी थे, जो उनके हिसाब से सामाजिक परिभाषा, समाज हर बार परिवर्तन लेता है। 15 साल 20 साल के बाद में जो आज की परिस्थिति है वो 20 साल बाद नहीं रहेगी, उसके 20 साल बाद जाएंगे तो वो उसके समय की परिस्थिति नहीं रहेगी। तो उस समय उन शब्दों का चयन हुआ, उन्होंने उसको उस हिसाब से परिभाषित किया। वो वहाँ पे ये भी तो कह सकते थे कि पंडित मतलब यहाँ किसी जाति से नहीं, वर्ग से नहीं, ये विद्वान जो थे उन्हें पंडित कहा गया, ऐसा भी तो कह सकते थे। हाँ, नहीं, वो तो शब्द का आप विश्लेषण तो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर वो कह देते तो शायद ये इतना कंट्रोवर्सी ना होता। अभी एक श्लोक वो जो है चौपाई आई है रामायण की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हमारे हिसाब से ये चौपाई हम गलत उच्चारण ही करते हैं, क्योंकि उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, मतलब नारी शब्द का इस्तेमाल नहीं है और शूद्र का भी इस्तेमाल नहीं है, क्षुद्र पशु का इस्तेमाल हुआ है। और मतलब रारी इस्तेमाल हुआ, यानी कि रार न करो किसी से, मतलब ये लोगों से तकरार न करो, मतलब पशुओं से तकरार न करो, ढोल से तकरार न करो। नारी और शूद्र का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि है और लोग पढ़ते आ रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं, कई बार लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का बहुत सा शंभू वध है, उसको बाद में जोड़ा है। हमारे बहुत से वामपंथियों ने इतिहास के तमाम तरह के समीकरण बदल डाले हैं। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड था भी नहीं। हम वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नहीं था, लेकिन कुछ जैसे कंबन की रामायण में उत्तरकांड नहीं है, शंभुक वध कहीं बहुत जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह उन लोगों ने जोड़ दिया है और आज उसको जो है राजनीतिक मोहरा बना करके लोग प्रस्तुत करते हैं। मुस्लिम समाज तो खास तौर से शंभुक वध के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषाओं को जो है परिभाषित करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं ऐसा कहा है। जो उन्होंने कहा है उसको समझना भी चाहिए और उसको जो है मतलब समाज में उसके सुधार के रूप में कार्य भी करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सत्यप्रकाश जी मोहन भागवत जी से क्या कहना चाहेंगे? एक प्रश्न या एक मैं मोहन भागवत जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी बड़ी सभा में आप किसी को संबोधित कर रहे हों तो आप उन शब्दों को ज़रूर परिभाषित करें जिनसे विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि महाभारत को अगर हम लेते हैं तो महाभारत में जब यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद हो रहा था तो यक्ष ने बड़े प्रश्न किए। उसमें एक प्रश्न था कि ब्राह्मण कौन है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो कर्म अच्छे हों, जो अच्छे कर्म करता हो वो ब्राह्मण है, और सभी वेदों का ज्ञाता हो, अगर अच्छे कर्म नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो बड़े अच्छे से वहाँ पर जैसे युधिष्ठिर जी ने परिभाषित किया। मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप शब्दों को परिभाषित कर दें ताकि विवाद न उत्पन्न हो। आप हमारे लिए पूज्य हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। आप जो भी कहते हैं वो सभी हिंदुओं के लिए सिद्धांत बन जाता है, एक नियम बन जाता है। धन्यवाद। तो ये थी एक समाज की छवि, एक प्रतिबिंब जो क्या कहते हैं आपको मैंने आपसे प्रयास किया कि दिखाने का कि समाज में असल में चल क्या रहा है मोहन भागवत जी के वक्तव्य को लेके। तो यहाँ पे दो मोटी बात सामने क्यों आई कि एक जो पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पंडित शब्द का मतलब विद्वान था। तो दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा है तो उन्होंने कहा था कि वो इतने बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी आदमी हैं और समाज में उच्च से लेके निम्न स्तर के ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर वो ज्ञान के आधार पर करें तो कुछ ऐसा वक्तव्य दे जो सभी को समान रूप से बराबर पहुंच सके। फिलहाल पंडित शब्द को अगर उन्होंने वहाँ पे जो है यूज़ किया था तो उसको वहाँ पे विद्वान बोलने का संदर्भ जोड़ा जा सकता था। तो ये थी मिलीजुली प्रतिक्रिया, विरोध और समर्थन। तो याद देख रहे थे बोल बचन। जय हिंद, जय भारत।